नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाठक में उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं जो भी प्रिपेयर किया हूँ इसमें मेरा कोई अवदान नहीं है। जो मैं आचार्यों से सुना हूँ उसको एज इट इज बोलने के लिए कोशिश करूंगा। इसमें अगर कुछ त्रुटियां रह जाए प्लीज मुझे अधम समझकर क्षमा कर दीजिए। हम जो हरि नाम लेते हैं रोज हम हरि नाम ले लेता है। हम कितने जल्दी 16 माला तुरंत हम टांग देते हैं माला की तरफ नहीं देखते हैं। एक्चुअली हरि नाम करने के लिए हमारे अंदर लोभ होना चाहिए। जो हरि नाम के माध्यम से हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी पद्यावली में कृष्ण भक्ति रस भावितमति प्रियति प्रियतां यति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। इसका मतलब कोटि कोटि जन्म का जो पुण्य कार्य करके जो भी स्वीकृति लाभ किया जाता है उसके बल पर जो कृष्ण भक्ति है वो लाभ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? लोभ। ये कहीं भी अगर मिलता है ये कृष्ण भक्ति उसको खरीद लेना चाहिए। ये खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए ओनली लोभ चाहिए। लौल्यम तत्र लौल्यम अपनी मूल्य में, इसके लिए एक ही मूल्य है, वो है लोभ। तो ये लोभ कैसे जागृत करना है, ये टेस्ट कैसे जागृत करना है, आचार्य लोग बहुत तरीके दिए हैं। जैसे जपा करने के टाइम में भक्तों के संग में जपा करना है और तुलसी के निकट में जपा करना है और कृष्ण कृष्ण के लीला के जितने भी स्थान है उधर जपा करना है। ऐसे बहुत सारे ये तरीका दिए हैं। उसमें से एक तरीका है कि चैंटिंग इन प्रेयरफुल मोड। हमें हमेशा प्रेयरफुल मोड में चैंटिंग करना है। तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का, चैतन्य चरितामृत का, ऐसे बहुत शास्त्रों से कुछ बहुत अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट श्लोकज है उसको हमें याद रखना चाहिए और जपा करने के टाइम में उसको दोहराना, मतलब मन में अपने दोहराना चाहिए। उसका मीनिंग को समझकर हमें जपा करने से हमारा जो जपा में टेस्ट बढ़ेगा। उसमें श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो में कुछ श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जपा बहुत इम्प्रूव होगा। जैसे उत्तरा बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का 8th चैप्टर का 9th श्लोक। पाहि पाहि महाजोगिन देवदेव जगतपते नान्यत्वदभयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। इसका मीनिंग मैं बोलने के लिए कोशिश नहीं करूंगा, बहुत सारे श्लोक है, इसके लिए बहुत टाइम जाएगा। थोड़ा सिंपली मैं बोलने के लिए कोशिश करूंगा कि इसमें बोलते हैं कि कृष्ण जो है एकमात्र रक्षाकारी है, उनके सिवा और कोई नहीं है। वैसे दूसरा श्लोक है माया जवनिका छन्नम अज्ञातम अव्ययम न लक्ष्य से मृढ़ दृशा नटो नाट्यधर यथा।
तथा परमहंसानं मुनीनां अमलात्मनं भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय जन्मैश्वर्यसुत श्रीभिर् अधमान पदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। ये जो श्लोक है इसमें बोला जाता है कि उच्च जन्म, उच्च वैभव वैभव उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य, ये जो चार श्रेणियों का लोग है वो मुझे नहीं जान पाते। भगवान ये बोलते हैं कि ये लोग मुझे नहीं जान पाते। कौन जानते हैं? जो दैन्य भाव का होते हैं, जो अकिंचन भक्त है, वो मुझे जान पाते हैं। तो ये जो चार श्रेणी का लोग है, ये दंभ का परिचय देता है। जिधर दंभ होता है उधर कृपा का संचार नहीं होता है, उधर कृपा नहीं मिलता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कृपा हमें मिलता है, भगवान की तरफ से कृपा मिलता है? कि हमारे हृदय में दैन्य भाव जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि हमें कृपा मिल रहा है। नमो किंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मारामाय संताय कैवल्यपतये नमः। और एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो ये श्लोक बताता है कि कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। सुन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितं जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेव तावकं तव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। अथ विश्वेन विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। इधर कुंती बोलते हैं, कुंती महारानी बोलते हैं कैसे भक्त संपूर्ण, मतलब पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर करना चाहिए, अपने संपर्क के ऊपर नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत श्लोक है। अहो कष्टम अहो नाज्य जद्युयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। इसमें 3 पॉइंट्स आता है। वो 3 पॉइंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है वो? ऑपरेशन विद द विशेष ऑफ लॉर्ड, सेवा ऑफ वैष्णवस एंड ब्राह्मणस, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। भीष्मदेव बोलते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तथाप्योकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं जन्मेषु त्यजतः साक्षात् कृष्णादर्शनम् आगतः। The best way to establish our relation in transcendental sweetness is to approach him through his recognized devotees. For example, Yashodanandan, Nandanandan, Radharaman, Parthasarathi। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो श्लोका की जो ट्रिक बताता है हाउ टू गिव अ बॉडी, हमारे शरीर कैसे छोड़ना है। भक्त्यावेश्य मनोजस्मि वाचा जन्नाम कीर्तयन् तेज तेजन कलेवरं योगिन मुच्यते काम कर्म भी। इससे हर कैंटो में बहुत सारे श्लोकज है जो श्लोका हमें बहुत हेल्प कर सकता है। सेकंड कैंटो का कुछ श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसा अन्ते नारायण स्मृति। ये टेक्स्ट फॉर एवरीवन है, सबके लिए ये टेक्स्ट है। क्या है? लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जाम। जो मैं इसमें बोला हूँ वो अपने जीवन में लगा पाऊं, इसके लिए आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए। प्लीज ब्लेस मी। थैंक यू।